हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फटा 24/7। सो दोस्तों, इसके पहले भी हमने कई सारे सीबी और वीडियोस किए हैं। सो सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद में आपकी ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग के बाद में आपने ज्वाइनिंग भी कर ली। अब सर क्या? तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कि सर करियर ग्रोथ क्या है ये सीबी के अंदर, है ना। तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थोड़ी बहुत रहती है आपके अंदर। होना चाहिए दोस्तों, अगर नहीं है तो होना चाहिए। जिन बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्कुल भी नहीं है, होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जब सेबी ग्रेड ऑफिसर बन जाऊंगा तो आगे का रास्ता क्या है उसके बाद। ऐसा नहीं कि वहीं वहीं पर जाकर आप स्टेबल हो गए, नहीं। हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए आगे के लिए कि मैं और कितना आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में, है ना। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है पे, अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं करा, ये जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसे ज़रूर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सेबी ग्रेड है, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपके सामने, है ना। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और किसी भी तरह की आपको लापरवाही नहीं करनी है इसकी प्रिपरेशन को लेकर, है ना। ठीक है। सो अगर आपने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली तो दोस्तों उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि सर हमने ज्वाइनिंग करेंगे तो हमारा करियर ग्रोथ क्या रहेगा। ठीक है, मतलब कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, कहाँ तक किस तरह से इसके अंदर प्रमोशंस होते हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि करियर ग्रोथ सीबी में आरबीआई ग्रेड बी के कंपैरिजन में जल्दी है। मतलब यहाँ पर क्योंकि सेबी क्या छोटी ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, तो यहाँ पर करियर ग्रोथ के चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, है ना। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये आप ध्यान रखिए कि आप लोग क्या करोगे कि जैसे जिस भी ग्रेड पर, जैसे सीबी ग्रेड ए के तौर पर आपने ज्वाइन किया। अब आपने क्या करा कि ग्रेड ए की पोस्ट पर ज्वाइन किया दोस्त, है ना। आपने क्या करा कि ग्रेड ए की, मतलब ग्रेड ए की पोस्ट पर आपने ज्वाइन किया। अब ग्रेड ए की पोस्ट पर ज्वाइन किया और जो प्रमोशन रहेगा हायर ग्रेड पर तो एक टाइम पीरियड रहता है जिसको कंप्लीट करने के बाद में आप हायर ग्रेड पर आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब 3 से 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद में आपका हायर ग्रेड पे जो है प्रमोशन कर दिया जाता है मेनली। ठीक है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए कि प्रमोशन जो होते हैं, है ना, कब तक? असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक। कहाँ तक की प्रमोशन? असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जो कि ग्रेड सी की पोस्ट है, राइट। ये पोस्ट कौन सी? आपकी ग्रेड सी की पोस्ट है। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक जो आपके प्रमोशंस होंगे, है ना, मतलब ग्रेड ए से ग्रेड बी, ग्रेड बी से ग्रेड सी, ठीक है, वहां तक के तो आपके नॉन वैकेंसी बेस्ड प्रमोशंस रहेंगे। मतलब जो इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, है ना, वैसे नॉन वैकेंसी बेस्ड प्रमोशंस आपके हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में अगर बात कर लें तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में प्रमोशन जो होते हैं वो वैकेंसी बेस्ड होते हैं। मतलब उनके लिए वैकेंसी निकाली जाती है और फिर उनको प्रमोट किया जाता है मेनली। ठीक है। अच्छा, और दोस्तों उसके बाद अगर बात कर लें तो ऑफिसर इन ग्रेड एफ, जो ऑफिसर ग्रेड एफ के पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, कैन राइज अप टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट तक वो जा सकते हैं मेनली। ठीक है। अच्छा, और जो पोजीशन अबव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे हायर पोस्ट होगी, अब उनके ऊपर क्या? तो उनके ऊपर की जो पोस्ट रहेगी दोस्तों, वो होल टाइम मेंबर्स एंड चेयरमैन, होल टाइम मेंबर्स एंड चेयरमैन। और वो क्या रहेगा? आर फिल्ड अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये आपकी पूरी कंडीशन रहने वाली है ना। अच्छा, थोड़ा सा और देख ले जरा हायरार्की को। सो दोस्तों देखिए, ग्रेड ए से ग्रेड बी, ग्रेड बी से ग्रेड सी, है ना। तो यहां तक के प्रमोशंस तो आपके बिना किसी एग्जामिनेशन के हो जाएंगे, है ना। नॉन वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन होते हैं। इसके बाद में फिर आपके वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन से सारे के सारे, ठीक है। सो देखिए, आपने असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करना है। देन फिर मैनेजर, जो कि ग्रेड बी की पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जो कि ग्रेड सी की पोस्ट है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जो कि ग्रेड डी की पोस्ट है आपकी, है ना। उसके अलावा आप बात कर ले दोस्तों, जनरल मैनेजर जो ग्रेड ई की पोस्ट है। ग्रेड एफ, जो कि चीफ जनरल मैनेजर है, और उसके ऊपर कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना। तो ये आपका करियर पाथ रहने वाला है सेबी के अंदर, है ना। तो दोस्तों सेबी के अंदर ये आपका पूरी तरह से करियर पाथ रहेगा। तो रुकना नहीं है अपने को। हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं सेबी ग्रेड ऑफिसर के तौर पर। तो दोस्तों इस यहाँ इस पोजीशन पर ज्वाइन करने के बाद भी आप देखिए कितनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। मतलब आप यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ से इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर और फिर इधर। तो जितनी कम एज में आपने ज्वाइन कर लिया उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस रहते हैं आगे बढ़ने के, है ना। तो रुकना नहीं है, अपने एफर्ट्स करते चलना है, हमेशा सीखते रहना अपने को। ठीक है। ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी सीखना कम नहीं करना चाहिए। हमेशा एक चुनौती के बाद में दूसरी चुनौती, एक चुनौती अगर आपने खत्म करी तो दूसरी चुनौती आपके सामने रहती है। अगर आपने सीबी ग्रेड ए निकाला तो फिर ग्रेड बी आ जाएगा, ग्रेड बी निकाला ग्रेड सी आ जाएगा, ग्रेड डी आ जाएगा, ग्रेड ई आ जाएगा, ग्रेड एफ आ जाएगा, है ना। ठीक है। और अगर बात कर लें इन प्रमोशंस की तो वही है कि 3 से 5 साल के अंदर आपके प्रमोशंस यहाँ से दूसरी ग्रेड पे, है ना, आपके परफॉर्मेंस और इंटरव्यूज की बेस पर होने वाले हैं मेनली। ठीक है। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें आपके परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करती है ना। तो
सेबी ग्रेड है, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों मिस मत करिएगा। और देखिए आप में से जो बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी के साथ प्रिपरेशन करते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और टेस्ट सीरीज ज़रूर परचेस कर लीजिएगा, उसको मिस ना करें। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बड़े तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। अब दोस्तों जो नेक्स्ट थिंग आती है आपके लिए, वो आती है कि जो जो बच्चे किसी पीडब्ल्यूबी के साथ प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो दोस्तों 1 जुलाई से अड्डा 24/7 आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है सेबी ग्रेड ए का, तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि आपको 80% का डिस्काउंट, 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी और डबल वैलिडिटी आपको मिल जा रही है ना, बैंक महापेक प्लस के ऊपर या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के महापेक पर जो आप लेना चाहते हो, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप लेना चाहें तो ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है जो कि Y710 है। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हैं किसी भी पेड बैच में। तो दोस्तों ये आपका बैच है जो कि क्रैश कोर्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ये रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप लोग जा सकते हैं बैंक महापेक प्लस के लिए, जो कि अड्डा 24/7 पर बैंकिंग का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इसमें एनरोल अपना कर सकते हैं, एनरोलमेंट, है ना। चलिए दोस्तों, ये अलग अलग बैचेस है सेबी के, जिस किसी बैच में आप एनरोल करना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, आईटी से हैं, लीगल से हैं, या फिर आप जनरल सिस्टम से अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों इनको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, एक बार ज़रा वो दिखा देते हैं। आपको सिंपली विजिट करना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। इस तरह से विजिट किया आपने, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप जाएंगे ऑल कोर्सेस में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करें, रेगुलेटरी बॉडीज नेसो नजर आएगा। यहाँ पर आपको सेबी के बैचेस नजर आएंगे दोस्तों, ये सेबी है तो सेबी के बैचेस आपको नजर आएंगे, आप इनमें एनरोल कर सकते हो, है ना। जैसे इस पर गए हम लोग और यहाँ पर बाय नाउ पर गए हम लोग, और यहाँ पर रेफरल कोड आपने एंटर किया जो Y710 आपका होना चाहिए और अप्लाई कर दीजिएगा इसको। तो काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी प्राइस ना और भी कम हो जाएगी, इसकी प्राइस थोड़ी और कम हो जाएगी अगर आपने इसको कहाँ से परचेस किया, एप्लीकेशन ऐप से। तो अगर एप्लीकेशन ऐप से इसको परचेस करेंगे आप लोग तो इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम हो जाएगी। रेफरल कोड का बस ध्यान रखिएगा, दैट शुड बी Y710, Y710 आपका रेफरल कोड होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिला होगा आपको इससे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।